कहानी की शुरुआत में हमें जेक नाम का एक जीवाश्म विज्ञानी दिखाई देता है जो अपने भतीजे रिकी और जेड के साथ जंगल में डायनासोर के फॉसिल खोजने जा रहा होता है। लेकिन रिकी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो तो बस मजबूरी में उनके साथ आया था क्योंकि उसके मम्मी डैड किसी काम से बाहर गए हुए थे। जेक रिकी को एक डायनासोर का दांत दिखाते हुए बताता है कि ये दांत गॉर्गोसोरस का है। जेड ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे डायनासोर में बेहद दिलचस्पी थी, मगर रिकी को इसमें जरा भी मजा नहीं आता, इसलिए वो उनके साथ जंगल में जाने के बजाय कार के पास ही रुक जाता है। तभी उसके पास एक कौवा आता है और हैरानी की बात ये थी कि वो कौवा रिकी से बात कर सकता था। रिकी चौंक जाता है। कौवा उसे बताता है कि हर फॉसिल की अपनी एक कहानी होती है और इस दांत की कहानी तो बेहद खास है। रिकी जैसे ही उस दांत को उठाता है, कौवा कहता है, ये दांत एक ऐसी खिड़की खोलेगा जिससे तुम बीते हुए समय को देख पाओगे जब पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। इतना कहकर वो कौवा अपने प्राचीन पूर्वज पक्षी एलेक्सोर्निस्पा में बदल जाता है और उड़ जाता है। अचानक दुनिया बदल जाती है। हम पहुंच जाते हैं 7 करोड़ साल पहले, लेट क्रिटेशियस काल के आखिरी दौर में। एलेक्स एक विशाल डायनासोर के मुंह से फंसे हुए टुकड़े खाने लगता है, लेकिन तभी डायनासोर उस पर हमला कर देता है और एलेक्स जान बचाकर भाग जाता है। फिर वो कहता है, ये कहानी मेरी नहीं, मेरे दोस्त पेची की है। पेची अभी अभी अंडे से निकला था। वो पची राइनोसोरस प्रजाति का एक छोटा डायनासोर था। उसकी माँ घोंसले में खाना लेकर आती है क्योंकि ये डायनासोर सिर्फ पौधे खाते थे, लेकिन पेची सबसे छोटा होने की वजह से उसके भाई बहन उसे सबसे आखिरी में खाने देते थे। भूखा पेची चुपके से घोंसले से बाहर निकल आता है और बाहर पड़े पत्तों को अपने दोस्त एलेक्स के साथ खाने लगता है। लेकिन तभी ट्रूडॉन नाम का शिकारी डायनासोर उस पर हमला कर देता है और उसे उठा ले जाता है। उसी समय पेची के पिता बुलडस्ट वहां पहुंचते हैं और ट्रूडॉन का रास्ता रोक लेते हैं। एक भयानक टक्कर होती है और पेची की जान बच जाती है। हालांकि इस हमले में पेची के फ्रिल में एक छेद हो जाता है। डर के मारे दूर गिरा पेची जंगल में भटक जाता है। वहां वो एक विशाल एंकाइलोसोरस को देखता है। उसके आकार से ही पेची समझ जाता है कि उससे दूर रहना ही बेहतर है। जंगल से बाहर निकलते ही पेची पहली बार इस खूबसूरत दुनिया को देखता है। चारों तरफ फैली हरियाली और अनगिनत डायनासोर। तभी उसे 3 हेस्पेरोनिक्स दिखाई देते हैं जो एक छोटे जीव को परेशान कर रहे थे। पेची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसी पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। ठीक उसी समय उसकी माँ आकर उसे बचा लेती है। इस रोमांचक अनुभव के बाद पेची सुरक्षित घोंसले में लौट आता है और समय के साथ बड़ा होने लगता है। वो अपने भाई स्कोलर की तरह एक छोटा पेड़ तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके पत्ते खा सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे पेची और बड़ा हो जाता है। उसके फ्रिल का छेद भी फैलने लगता है। एक दिन वो देखता है कि उसके पिता बुलडस्ट की झुंड के एक दूसरे सदस्य मेजर से लड़ाई हो रही। बुलडस्ट झुंड के नेता थे और मेजर उन्हें चुनौती दे रहा था, लेकिन अंत में मेजर हार जाता है। एक दिन तितलियों का पीछा करते करते पेची एक झरने तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात दूसरे झुंड की एक बच्ची पची राइनोसोरस से होती है जिसका नाम जुनिपर था। जुनिपर को पेची के सिर का छेद प्यारा लगता है और दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। लेकिन तभी जुनिपर की माँ उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि उनके झुंड का नियम था दूसरे झुंड वालों से मेल जोल मना है। फिर भी पेची हार नहीं मानता। वो लगातार 1 हफ्ते तक उसी झरने पर जुनिपर का इंतजार करता है, लेकिन वो वापस नहीं आती। एलेक्स उसे बताता है कि जुनिपर का झुंड माइग्रेशन के लिए दक्षिण की ओर जा चुका है। गर्मी खत्म हो रही थी और खाने की कमी होने लगी थी, इसलिए सारे जानवर दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। जुनिपर से मिलने की बेचैनी में पेची बार बार अपनी माँ से पूछता है, हम साउथ कब चलेंगे? तभी बुलडस्ट चलने का संकेत देते हैं और पूरा झुंड लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ जाता है। एलेक्स अब पेची की पीठ पर सफर कर रहा था। इससे उसे रास्ते भर खाने के लिए कीड़े मिल जाते और पेची को कीड़ों से राहत। ऐसे ही सफर करते करते पूरा झुंड अलास्का के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी मौसम अचानक बदलता है और एक भयानक तूफान आ जाता है। बिजली गिरती है और जंगल में आग लग जाती है। कुछ ही पलों में पूरा जंगल आग की लपटों में घिर जाता है। खतरा समझते ही बुलडस्ट अपने झुंड को लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। पेची बुरी तरह डरा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उसकी किस्मत बदलने वाली है। जंगल के बाहर शिकारी डायनासोर इंतजार कर रहे थे। बुलडस्ट दिशा बदलते हैं, मगर अफरा तफरी में पेची और उसका भाई स्कोलर पीछे छूट जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए बुलडस्ट लौटते हैं, लेकिन इसी दौरान पेची की माँ उनसे बिछड़ जाती है। तभी गॉर्गोसोरस का झुंड उन्हें घेर लेता है। पेची की माँ दूर से बुलडस्ट को पुकारती है। बुलडस्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं और पेची और स्कोलर फिर अकेले रह जाते हैं। एक गॉर्गोसोरस सीधे उनकी तरफ बढ़ता है। ठीक उसी समय बुलडस्ट लौटकर उसका सामना करते हैं। एक भीषण लड़ाई होती है, लेकिन गॉर्गोसोरस कहीं ज्यादा ताकतवर था। पेची और स्कोलर की आंखों के सामने उनके पिता मारे जाते हैं। दोनों सदमे में जम जाते हैं। सुबह जब आग शांत होती है, जंगल राख में बदल चुका था। पेची और स्कोलर अकेले थे। तभी उन्हें मेजर दिखाई देता है जो अब बुलडस्ट की मौत के बाद झुंड का नया नेता बन चुका था। इसी दौरान पेची को दूर जुनिपर भी दिखाई देती है। वो उसका पीछा करने लगता है और स्कोलर मुस्कुराकर समझ जाता है यही उसकी पसंद है। हवा चलती है और पेची के फ्रिल के छेद से सीटी जैसी आवाज निकलती
होती है। जूनिपर इस आवाज को नोटिस करती है और उसे ये आवाज प्यारी लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसे फिर अपने साथ ले जाती है। झुंड दक्षिण की तरफ आगे बढ़ता रहता है, मगर उन पर सबसे खतरनाक शिकारी गॉर्गोसॉरस की नजर पड़ चुकी थी। ये खूंखार शिकारी झुंड बनाकर हमला करते हैं। उनके छोटे आगे के हाथ और तेज जबड़े उन्हें बेहद खतरनाक बनाते थे। गॉर्गोसॉरस चालाकी से कमजोर और बच्चों को झुंड से अलग कर देते हैं और उसी जाल में फंस जाते हैं पेची, स्कोलर और जूनिपर। डर के मारे जूनिपर पानी की तेज धारा में गिर जाती है। पेची और स्कोलर भी फिसलकर नदी में बह जाते हैं। तीनों बहते बहते अपने झुंड से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। पेची बेहोश हो जाता है, लेकिन एलेक्स उसे होश में ले आता है। जब पेची आंख खोलता है, स्कोलर और जूनिपर उसके पास होते हैं। जूनिपर के पैर में मोच आ चुकी थी, वो दर्द से लंगड़ा रही थी। भूख से कमजोर जूनिपर कहती है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। पेची हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, भूखा तो मैं भी हूँ। तभी जमीन कांपने लगती है। उनके सामने से विशाल एडमोंटोसॉरस का झुंड गुजर रहा था। पेची समझ जाता है ये जरूर खाने की तलाश में जा रहे हैं। तीनों उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जूनिपर की चोट उन्हें धीमा कर देती है। पेची उसके साथ रुक जाता है, मगर स्कोलर आगे बढ़ता रहता है और झुंड के साथ ओझल हो जाता है। रात उतरने लगती है। समुद्र की लहरें तेज हो रही थीं। कुछ केकड़े उनके आसपास जमा हो जाते हैं, जिन्हें पेची और एलेक्स मिलकर भगा देते हैं। तभी उड़ने वाले शिकारी डायनासोर आसमान से उतरते हैं। पेची और जूनिपर डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ केकड़ों का शिकार करने आए थे। खतरा टल जाता है। अब दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं, डरे हुए मगर साथ। रास्ते में चिरोस्टेनोटिस उन्हें घेर लेते हैं। इस बार पेची पीछे नहीं हटता, वो हिम्मत दिखाता है और उन्हें भगा देता है। जूनिपर उसकी तरफ गर्व से देखती है। दोनों आगे बढ़ते हैं। ऊपर फैला आसमान और लंबी यात्रा। अचानक उन्हें दूर अपने अपने झुंड दिखाई देते हैं। खुशी से दोनों तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और महीनों बाद सूरज फिर से उगता है। अंधेरी सर्दियां खत्म हो चुकी थीं, रोशनी लौट आई थी। अब सभी डायनासोर फिर से उत्तर की ओर लौट रहे थे, एक नई शुरुआत के साथ। अब मेजर पूरे झुंड को वापस उत्तर की ओर चलने का संकेत देता है और इस तरह साल बीतते जाते हैं। हर साल वही चक्र दोहराया जाता, दक्षिण की यात्रा, फिर उत्तर की वापसी। समय के साथ पेची भी बड़ा हो चुका था। उसके सिर का छेद अब काफी फैल चुका था और वो पहले से ज्यादा मजबूत दिखने लगा था। एलेक्स मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हें जूनिपर से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि टक्कर का मौसम शुरू हो चुका है। पेची गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मुझे ये मौसम पसंद नहीं। इस दौरान सारे बड़े पागल हो जाते हैं और बिना वजह सिर टकराते रहते हैं। पेची जूनिपर के पास जाता है। वो बताती है कि मेजर सबको मुकाबले के लिए बुला रहा है, जो उसे हराएगा वही नया नेता बनेगा। पेची डरते हुए कहता है, मेजर बहुत बड़ा है, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ स्कोलर आता है। अब वो पहले जैसा छोटा भाई नहीं रहा था, वो विशाल, ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा था। स्कोलर मेजर को चुनौती देता है और एक जबरदस्त टक्कर के बाद उसे हराकर नया नेता बन जाता है। पेची खुशी से उसकी तारीफ करता है, लेकिन स्कोलर ठंडी आवाज में कहता है, मैं अब तुम्हारा भाई नहीं, झुंड का नेता हूँ। और वो पेची को जूनिपर से अलग कर देता है। माइग्रेशन शुरू होता है, लेकिन नया नेता होने के अहंकार में स्कोलर झुंड को गलत दिशा में ले जाता है। वो एक जमी हुई झील पार करने लगते हैं। बर्फ टूटने लगती है। स्कोलर सब पर चिल्लाता है, तेज चलो, लेकिन पेची समझ जाता है अगर वो आगे बढ़े तो सब ठंडे पानी में डूब जाएंगे। वो नेतृत्व संभालता है और झुंड को सुरक्षित किनारे की तरफ मोड़ देता है। पूरे झुंड की जान बच जाती है। अब पेची आगे रास्ता दिखा रहा था, एक सच्चे नेता की तरह। स्कोलर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो पेची से कहता है, मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। जंगल के बीच वो पेची को लड़ाई के लिए ललकारता है। पेची लड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्कोलर चिल्लाता है, तुमने मेरा झुंड छीना, मेरी दोस्त छीनी। अब टक्कर होना तय था। दोनों भिड़ते हैं। स्कोलर ज्यादा ताकतवर साबित होता है। पेची गिरकर एक पेड़ के नीचे दब जाता है। स्कोलर उसे झुंड से निकाल देता है और आगे बढ़ जाता है। जूनिपर मदद करना चाहती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। दिन भर पेची बेहोश पड़ा रहता है। रात में एलेक्स लौटता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। पेची टूट चुका था। तभी मांस खाने वाले स्कैवेंजर डायनासोर उसके आसपास जमा होने लगते हैं। एलेक्स चिल्लाता है, अगर मरना है तो किसी मकसद के लिए मरो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मरे थे, तुम्हें जूनिपर के लिए जीना होगा। ये शब्द पेची के अंदर आग जला देते हैं। वो उठ खड़ा होता है और हमलावरों को भगा देता है। अब उसके अंदर नया जोश था। वो लगातार चलता है जब तक अपने झुंड तक वापस नहीं पहुंच जाता। उसे जूनिपर दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। पेची आखिर अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। ये गॉर्गोसॉरस का इलाका था। पूरा झुंड भागने लगता है। पेची देखता है स्कोलर पर एक गॉर्गोसॉरस हमला कर चुका है और वो हार रहा है। स्कोलर चिल्लाता है, झुंड को लेकर निकल जाओ, लेकिन पेची रुकता है। हम भाई हैं। और उसी पल उसे अपने पिता याद आते हैं, कैसे उन्होंने परिवार के लिए जान दी थी। अब पेची फैसला करता है। वो पूरे झुंड के साथ पलटकर हमला करता है। धरती कांप उठती है। दो झुंड भिड़ जाते हैं और एक निर्णायक लड़ाई शुरू होती है। पेची सीधे गॉर्गोसॉरस के लीडर से भिड़ जाता है। वो विशाल था, ताकतवर और खूंखार। पहले ही वार में पेची लड़खड़ा जाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। गॉर्गोसॉरस का हाथ पेची के सिर के छेद में फंस जाता है।
जाता है। एक पल की खामोशी और फिर पेची पूरी ताकत से झटका देता है। हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठती है। गोर्गोसॉरस दर्द से चीखता है। अब पेची रुकता नहीं, वो लगातार वार करता है, इतने जोर से कि गोर्गोसॉरस के दांत टूटकर गिरने लगते हैं। उन टूटे दांतों में से एक वही दांत था जो करोड़ों साल बाद रिकी के हाथ में पहुंचने वाला था। अपने लीडर को गिरते देख बाकी गोर्गोसॉरस पीछे हट जाते हैं। पेची का झुंड एकजुट होकर पलटवार करता है और दुश्मनों को वहां से भगा देता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। स्कोलर अविश्वास से पेची को देखता है। जिस भाई को उसने ठुकराया था उसी ने उसकी जान बचाई थी। उस दिन से पेची झुंड का नया नेता बन जाता है। कुछ साल बाद पेची और जुनिपर का अपना परिवार था। उनके अंडों में नई जिंदगी पल रही थी। पेची बेसब्री से इंतजार कर रहा था और फिर एक छोटा सा बच्चा खोल तोड़कर बाहर आता है। नन्हा, कमजोर, लेकिन जिज्ञासा से भरा। एलेक्स ऊपर से उड़ता हुआ आता है और मुस्कुराकर कहता है, इसका नाम एलेक्स होगा क्योंकि कहानियां आगे बढ़नी चाहिए। वो आसमान में उड़ते हुए आखिरी बार बोलता है। भले ही पेची की कहानी इतिहास में खो गई हो, लेकिन उस दिन का सबूत आज भी मौजूद है जब एक पचीराइनोसॉरस का सिर एक गोर्गोसॉरस के जबड़े से टकराया था। दुनिया फिर बदलती है। हम वापस वर्तमान में लौट आते हैं। रिकी अपने अंकल और जेड के पास खड़ा है, उसी जगह जहां वो फॉसिल मिला था। वो दांत उठाकर गोर्गोसॉरस के जबड़े में लगाता है। दांत बिल्कुल फिट बैठता है। रिकी आसमान की तरफ देखता है। उसे दूर उड़ता हुआ एलेक्स दिखाई देता है और उसी पल कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन दास्तान जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई